नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। दिल्ली में अब टीचरों पर बीजेपी की गाज गिरनी जो है शुरू हो चुकी है। दरअसल बता दें कि यूजीसी नीट एग्जाम में धांधली हुई, भ्रष्टाचार का भी नाम सामने आया। ऐसा कहा गया कि बच्चों से लाखों रुपए में पेपर बेचे गए हैं, उनके जो है लाखों रुपए की रिश्वत ली गई है बच्चों से। और अब बता दें कि जो दिल्ली के शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक उठ चुका है। दरअसल बता दें कि 2 जुलाई को 5000 टीचर्स के ट्रांसफर का नोटिस सामने आया है, जिसे लेकर अब आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बता दें कि गुस्से में आ चुकी है। क्योंकि बता दें कि 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि टीचर्स का ज्यादा ट्रांसफर करना बच्चे, उनके भविष्य, स्कूल और उसके डिसिप्लिन के लिए खतरनाक है। बावजूद इसके ये नोटिस जारी हुआ कि टीचर्स के ट्रांसफर किए जाएंगे। वो टीचर जो दिल्ली के स्कूल में 10 साल से ज्यादा पढ़ा चुके हैं, अब उन्हें ट्रांसफर लेना होगा, चाहे बच्चे इसके फेवर में हो या ना हो, चाहे स्कूल इसके फेवर में हो या ना हो, या टीचर खुद भी अगर इस ट्रांसफर को नहीं चाहता तब भी उसे ट्रांसफर होना पड़ेगा। और अब इसी पर आम आदमी से आतिशी सिंह ने बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने बताया कि ये तानाशाही है, ये बेहद गलत किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूल और उनके जो एजुकेशन हैं, जो तरीके हैं, उसका डंका देश में बजता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए, दिल्ली की एजुकेशन लेवल को खराब करने के लिए, जो अब जिस तरीके से बीजेपी ने अब ये जो यहाँ पर ट्रांसफर करने की बड़े कानून और आदेश लागू कर दिए हैं, इसे लेकर आतिशी सिंह ने कहा है कि ये सरासर गलत है। मैं पूरी अपनी जान झोंक दूंगी इन आदेशों को रोकने के लिए। और इसी के साथ जो टीचर जिन्होंने अपने ट्रांसफर को रोकने के लिए बीजेपी के जो अधिकारी हैं, उन्हें बड़ी बड़ी रिश्वतें दी हैं, उन टीचर्स को भी अब वो बहुत जल्द एक्सपोज करेंगी, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की इमेज तो खराब करेगी, लेकिन उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगी जो गरीब घरों से आकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस बात को लेकर मीडिया के सामने भड़कती हुई दिखी आतिशी सिंह और बीजेपी को वार्न भी किया। आप सुने किस तरीके से इस प्रेस वार्ता में आतिशी सिंह ने अपनी बातें रखी। जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं, तो उनका कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें, उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या ख़राब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है। और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। ये आदेश क्यों गलत है? ये आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए, और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं,
जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरीली ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे आदेश के बावजूद 2 जुलाई को लेट नाइट, रात के बीचों बीच 5000 टीचर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाता है। सवाल ये उठता है कि मेरे आदेश के बावजूद, शिक्षा में इसका नेगेटिव असर पड़ेगा उसके बावजूद, क्यों दिल्ली सरकार के अफसर ऐसा ऑर्डर निकाल रहे हैं? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही अफसर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ख़राब करना चाहते हैं? ये भी खबर आ रही है, जो बहुत चिंताजनक खबर है, कि इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। टीचर्स ने अपने ट्रांसफ़र्स रुकवाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, कई अफसरों को रिश्वत दी है, कई लोगों ने रिश्वत का लेन देन किया है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि अगर शिक्षा विभाग में, वो विभाग जो हमारे शहर के बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करता है, अगर वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। मैंने आज सुबह दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है और उनको कहा है कि इस ट्रांसफ़र ऑर्डर पे, जिसके तहत एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा समय से कोई पढ़ाने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफ़र जो किया गया है, इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। मैंने उनको ये भी आदेश दिया है कि इस पूरे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच की जाए और अगर कोई भी अफसर भ्रष्टाचार में शामिल है, टीचर से रिश्वत लेने में शामिल है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचर्स का सम्मान करती है। हमारी सरकार ये जानती है कि यही टीचर्स हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं और यही टीचर्स हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों को सुधारा है। हम टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहे थे और टीचर्स के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सुना आपने किस तरीके से आतिशी सिंह ने कहा कि ये सरासर गलत है। इस तरीके से ट्रांसफ़र करना कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी फेवरेट टीचर से भी दूर लेकर जाएगा, जिससे बच्चों का पढ़ाई में माहौल ख़राब होगा, स्कूल भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्योंकि 5000 टीचर्स के ट्रांसफ़र के आदेश जारी हो चुके हैं और उन ट्रांसफ़र्स को रोकने के लिए उन टीचर्स ने भी जो यहाँ पर करप्शन का रास्ता अपनाया है, यानी कि अधिकारियों को बड़ी बड़ी रिश्वतें दी हैं, आतिशी सबको रोकेगी, आदेश जारी कर चुकी है। एक और बड़ा संग्रह छेड़ने जा रही है आतिशी सिंह, जो है अब दिल्ली की शिक्षा नीति के खिलाफ। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आ गई है एक्शन में। नीट लीक होने के बाद जो दूसरा बड़ा मुद्दा देश में अब बन रहा है, वो है दिल्ली के शिक्षकों का ट्रांसफर, और इस पर लेकर आतिशी सिंह और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक्शन में हो गई है। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।